फ्रेंड्स, एक ज़माना हुआ करता था कि हमारे बॉलीवुड में हिंदू विरोधी पिक्चर बना करती थी। जानबूझकर ऐसा कंटेंट दिखाया जाता था जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, उनके सेंटिमेंट्स को बहुत ठेस पहुंचती थी। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक पिक्चर का पोस्टर रिलीज हुआ है जिसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये मूवी बेसिकली जेएनयू के ऊपर बन रही है। जेएनयू भारत की बहुत इलाइट यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दोस्तों, वैसे तो इस यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े आदमी निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। और यहाँ तक कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर साहब, इन दोनों ने भी जेएनयू से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे एजेंडा, कुछ ऐसा नैरेटिव जेएनयू में सेट किया जाता है कि वहाँ पर अक्सर देश विरोधी बातें की जाती हैं। हालांकि हर सेक्शन में ऐसा नहीं होता, पर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स वहाँ पर रहते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं और देश की अस्मिता को, उसकी अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, भंग करना चाहते हैं। दोस्तों, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ है। मूवी की जो स्टार कास्ट है वो बड़ी अच्छी है। मूवी में उर्वशी रौतेला, रवि किशन, पीयूष मिश्रा, विजय राज और रश्मि देसाई काम कर रही हैं। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं विनय शर्मा और मूवी की प्रोड्यूसर है प्रतिमा दत्त। दोस्तों, मूवी का पोस्टर कुछ इस तरह से है कि इसमें एक हाथ में भारत के नक्शे को पकड़ के दिखाया हुआ है। भारत का जो नक्शा है वो भगवा रंग में रंगा हुआ है। उसमें मूवी के पोस्टर पर लिखा हुआ है कि क्या कोई यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, तरण आदर्श ने इस मूवी का पोस्टर अपने एक्स पर, ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लॉन्च किया है, इसको डाला है और उसमें लिखा है कि ये मूवी 5 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, जैसे ही पोस्टर रिलीज हुआ तो इस पर ट्विटर पर लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि एक वक्त पर बॉलीवुड में हिंदू विरोधी पिक्चर बना करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई और फैक्ट्स पर पिक्चर बन रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि एक और फैक्ट पर आधारित फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक और यूजर ने लिखा कि सच्चाई पर आधारित एक और पिक्चर आने वाली है, लेकिन कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। काफ़ी लोगों के दोस्तों पेट में मरोड़ उठने लगी जैसे ये पोस्टर रिलीज हुआ और लोग इसको बीजेपी से रिलेटेड बता रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी का ग्राफ ऊपर करने के लिए इस तरह की पिक्चर दमादम आ रही है। दोस्तों, वैसे वाकई मुझे देखकर काफ़ी खुशी होती है कि यार, एक ज़माने में किस तरह की पिक्चर बना करती थी। हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे देश को तोड़ने की बात किया करते थे, उनको नीचा दिखाया जाता था पिक्चर में। लेकिन अब ऐसे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सामने आ रहे हैं जो एक हिम्मत लेकर, जज्बा लेकर, फियर को छोड़कर काफ़ी सारे सेंसिटिव टॉपिक पर पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल मूवी आई, केरला स्टोरी आई और आर्टिकल 376 सिनेमा हॉल में चल रही है। रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर मूवी भी रिलीज होने वाली है और रजाकार, द साइलेंट जेनोसाइड, ये मूवी भी अभी आने वाली है। उसके बाद बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी भी आने वाली है। तो अब इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पर पिक्चर लोग बना रहे हैं और यहाँ तक कि ऑडियंस बिल्कुल पसंद कर रही है। ये काफ़ी एक अच्छी बात है कि सिर्फ हमारी ऑडियंस अब मास मसाला, एक्शन, तोड़फोड़, कॉमेडी, डबल मीनिंग जोक तक ही सीमित नहीं रह गई है। हमारी एक इस तरह की ऑडियंस भी इस समाज में, इस देश में क्रिएट हो चुकी है जो फैक्ट्स पर आधारित पिक्चर को देखना पसंद करती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि कश्मीर फाइल कितनी हिट रही, केरला स्टोरी कितनी हिट रही, आर्टिकल 370 ने अच्छा खासा बिजनेस किया, वीर सावरकर से काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। और दोस्तों, अब ये नई मूवी आ रही है जिसका नाम है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, तो इससे भी काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। मूवी के दोस्तों स्टार कास्ट सभी मजे हुए एक्टर हैं और मूवी को जेएनयू से प्रेरित बताया गया है। जेएनयू में जिस तरह से लिबरल्स और वामपंथी इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, एक संस्थान, एक एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटी है, उसकी दीवारों के पीछे इस देश को तोड़ने की बात करते हैं लोग। काफ़ी ऐसे एजेंडा उन लोगों ने सेट कर रखे हैं कि वो देश को जोड़ने की बात कभी नहीं करते, देश को तोड़ने की बात हमेशा करते हैं। अभी दोस्तों भारत सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, ये कानून लोकसभा, राज्यसभा पारित हो चुका था, लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सीएए बहुत जल्दी देश में इम्प्लीमेंट होगा। जैसे ही दोस्तों सीएए का ये नोटिफिकेशन आया तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होने लगे। हालांकि भारत सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि ये कानून जो है वो किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, बल्कि नागरिकता देने का काम करेगा। तो किसी भी धर्म के लोगों को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लिबरल्स, वामपंथी इन लोगों को बरगलाने में लगे हैं, इन लोगों को प्रोवोक्ड करने में लगे हैं कि किस तरह से देश अस्थिर हो, देश में एक डर का माहौल पैदा हो, देश में वही शाहीन बाग की तरह ही लोग धरने पर बैठे रहे 1 साल तक और देश को नुकसान हो। फ्रेंड्स, अब जो देश की पब्लिक है, जो देश के नागरिक हैं, वो समझ चुके हैं कि ये लोग सिर्फ देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे, तो वो अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। और दोस्तों, पिक्चर भी कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना दिखाने का काम करती है। तो ऑडियंस भी अब इतनी
सेंसिटिव, इतनी एडवांस और इतनी माइंडेड हो चुके हैं कि वो जानती है कि उन्हें कौन सी मूवी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है। उन्हें मूवी का कंटेंट अच्छा लगता है, मूवी अगर प्रोपेगेंडा नहीं लगती है, मूवी सच में फैक्ट्स पर आधारित उन्हें लगती है, तो पिक्चर को देखना वो बिल्कुल पसंद करती हैं। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और आर्टिकल 370 इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है। तो दोस्तों देखते हैं अब ये जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी किस तरह कंटेंट हमारे सामने लाती है और कैसी इसको प्रतिक्रिया दर्शकों की मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।